जो 50% का एक डेफिसिट है, उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है? 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां सत्ता पक्ष इस बिल को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बिल के खिलाफ भी आवाजें उठती दिख रही हैं। हालांकि बिल को नकारा तो नहीं जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बिल में अलग अलग तरह की मांगों को उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा रखने की बात कहती नजर आ रही है, तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोटे की मांग कर दी है। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं। जो 50% का एक डेफिसिट है, उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो आप ये भी मानते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी कैटेगरी में बांट रहे हैं आप, या तमाम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है? 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे आप? तो ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए सरकार को जमकर घेरा है। अब इस बिल को लेकर उठ रही मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।